हमारे साथ अमरावती के कद्दावर नेता और विधायक रवि राणा यहाँ पर मौजूद हैं, जो सागर बगले आए थे देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने। उनसे बात करते हैं। सर, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी पत्नी को अमरावती से टिकट मिला है और उसके बाद बीजेपी में वो शामिल हुई हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के मैं आभार व्यक्त करूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के आभार व्यक्त करूंगा। अभी यहाँ पे हमारे राज्य के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब का हम आशीर्वाद लेने आए थे। यहाँ से दिल्ली भी नवनीत राणा जाएंगी, सब नेताओं का आशीर्वाद लेंगी। पर मुझे लगता है नवनीत राणा ने जो 5 साल पूरी ताकत से भाजपा का साथ दिया, मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके जो बिल है उनका समर्थन किया और भाजपा की बाजू जो उन्होंने मजबूती से रखी, उसकी पावती देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है कि उनको सिलेक्ट किया है। जनता के बीच काम करने वाली सांसद है, लोगों को न्याय देने वाली सांसद है और उसको सिलेक्ट करके पहले टिकट डिक्लेयर की और बाद में प्रवेश किया। ये हमारा सौभाग्य है और मुझे लगता है कि एनडीए के घटक के नाते युवा सेना पार्टी ने भी उनको ताकत से सपोर्ट किया है। बीजेपी के प्रस्ताव को पूरी तरह से हमने एक मत से मान्यता दी है और पूरी ताकत से हम लोग युवा सेना पार्टी की तरफ से काम करेंगे और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से नवनीत राणा विजयी होंगी, ये हमें विश्वास है। आज 5 साल काम करने वाली सांसद आदिवासी बहुल क्षेत्र में किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, सर्वसामान्य जनता, व्यापारी सबके बीच काम करने वाली, लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में रहने वाली सांसद है। तो मुझे लगता है जो काम करेगा उसके तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है और वही ध्यान नवनीत राणा की तरफ उनका है। इसीलिए उनको टिकट दी और बाद में प्रवेश कराया और एक भाजपा की कार्यकर्ता बनके एक ताकत से भाजपा का वो काम करेंगी और वहाँ के जनता को देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से न्याय दिलाएंगे। सर, लेकिन आवाज़ भी उठने लगे हैं विरोध में टिकट लेने का, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आनंद राव अडसुल वहाँ के वरिष्ठ आपके अमरावती के नेता भी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस बात का जो है फ़ोन पर बात की है, चर्चा की, अपना विरोध जताया है। बच्चू कडू के एनडीए के घटक के नाते मैं भी एनडीए में हूँ, युवा सेना पार्टी हमारी एनडीए में। मुझे लगता है कि एनडीए में हर दल के अलग अलग नेता हैं। शिंदे गुट के एकनाथ जी शिंदे संभालते, अजीत दादा पवार गुट के अजीत दादा संभालते, देवेंद्र फडणवीस जी के गुट में हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है हर नेता अपने साथ जो नेता जुड़े उनको संभालेंगे और थोड़े दिनों में ये सब मसला सॉल्व हो जाएगा। सब इंडिया का काम करते हुए दिखेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए दिखेंगे और मुझे लगता है कि हमको 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो संकल्प आगे लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाने का विज़न साथ में लेके जाना है। और मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी घटक दल है उनसे हाथ जोड़ के विनंती है कि नवनीत राणा का साथ दो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। अमरावती जिले के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश विकास के लिए मोदी जी जरूरी है और नवनीत राणा को एनडीए के हर घटक साथ देंगे, ऐसी मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और मुझे विश्वास है आने वाले 4-5 दिन में उसमें से रास्ता निकलेगा और ज़रूर नवनीत राणा का एक अच्छी तरह से, अच्छी भावना से, एक ताकत से सभी एनडीए घटक प्रचार करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। महाविकास आघाड़ी में सर सीट शेयरिंग तो डिक्लेयर अभी नहीं हुई है, लेकिन नामांकन भरने की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है, उद्धव गुट ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया है। किस तरीके से इसको देखते हैं? महाविकास आघाड़ी ये पूरी तरह से बिगाड़ी हो चुकी है। आज उनका सीट बंटवारे में जो तालमेल नहीं है तो प्रचार कैसा करेंगे, कैंडिडेट को कैसा चुन के लाएंगे, कोई नेता नहीं है, गठबंधन ठीक से चल नहीं रहा है, हर सीट पे दावेदारी महाविकास आघाड़ी कर रही है, आपस में अभी से झगड़े शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी बन तो गई थी पर पूरी इलेक्शन के दौर तक वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि 45 सीट से भी ज़्यादा ये भाजपा एनडीए गुट की आएंगी और बड़े मुश्किल से 1-2 सीट अगर आ गई महाविकास आघाड़ी की तो सौभाग्य की बात है। पर आज जो परिस्थिति उद्धव ठाकरे की है, जिस तरह से उन्होंने भाजपा को धोखा दिया, उस तरह से वो महाविकास आघाड़ी को भी धोखा देने वाले, ये स्पष्ट दिख रहा है। अकेला चलो वाली जो उनकी नीति है, वो अकेले चलो वाली नीति में जरूर कांग्रेस को और वंचित अंबेडकर जी को और अपने शिवसेना गुट को, अपने शरद पवार जी को जो संकेत मिल रहा है कि भाजपा को जैसा धोखा दिया है एक उद्धव ठाकरे ने, वैसा महाविकास आघाड़ी के नेताओं को भी धोखा देंगे। आखिरी सवाल सर, 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइलिंग लास्ट डेट है अप्रैल को, क्या कौन कौन से नेता आने वाले हैं नामांकन में? क्या अमित शाह जी भी आएंगे, जेपी नड्डा जी भी आएंगे? इस बारे में आप लोगों ने कोई संपर्क किया है, मांग करेंगे? अभी तो देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे नेता है, वो आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बावनकुड़े साहब है वो आएंगे। अभी रामदास जी आठवले जी को भी मैंने विनंती की है कि आप भी आना चाहिए।
तो ऐसे जो एकनाथ जी शिंदे जी को भी विनंती करूंगा, अजीत दादा पवार जी को भी विनंती करूंगा और सबके उपस्थिति में भव्य रैली के साथ नवनीत राणा अपना नामांकन भरेंगी और मुझे विश्वास है सभी नेता उपस्थित रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रवि राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नामांकन जब होगा 4 तारीख को तो एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार भी होंगे और देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। उम्मीद है कि सभी बड़े नेता नामांकन में शामिल होंगे और बड़ी रैली निकाली जाएगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी बिगाड़ी हो चुकी है, ऐसा साफ तौर पर रवि राणा का कहना है कि महाराष्ट्र में 45 से ज़्यादा सीट एनडीए जीतेगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। कैमरामैन अरुण देरोकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।